बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 30 जनवरी है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़ये का ज़िक्र करूंगा और आगे चल के जो है उस मुलाज़मा की आपको वीडियो दिखाऊंगा। ऐसे वाक़यात आपको पता है तकरीबन हमारे माशरे में रोज़ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंसानियत का बहुत ज़बरदस्त फुक़दान है। किसी का एहसास करना वो हमें आता ही नहीं है, और साथ साथ अगर हमें पता चल जाए कि कोई शख्स मजबूर है तो उसका इस्तेहसाल कैसे करना है वो हम लोग बड़ा बाखूबी जानते हैं। लाहौर का वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। लाहौर कैंट में एक मुलाज़मा थी, 13 साल बच्ची है, छोटी उम्र की, और उसको जो है मालकन जिसके यहाँ वो काम करती थी उसने उसके ऊपर तशद्दुद किया है। तशद्दुद बड़ा दर्दनाक जी, ना सिर्फ उस पे तशद्दुद किया है बल्कि मट्टी का तेल डाल के उसको आग भी लगाई है, जलाया है। और फिर जुल्म ये कि उसका पता भी उसके वालिदैन को नहीं लगने दिया, और जब वालिदैन को पता चला तो फिर वो उन्होंने पुलिस को रब्ता किया, FIR वगैरह हुई। सारा वाक़या क्या है आपको ये बता देता हूँ, और आगे चल के जो है इसकी फिर वीडियो भी, बच्ची का जो वीडियो बयान है जो उसने पुलिस को दिया है वो मौजूद है, वो भी आपको सुना देता हूँ कि बच्ची अपने मुंह से बता क्या रही है कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया है। लाहौर का इलाका है जी कैंट, ये जनूबी कैंट कह रहे हैं। अच्छा, उसमें ये हुआ जी कि 13 साल ये बच्ची है, मुलाज़मा है। अच्छा, ये वैसे जैसे वालिदैन बच्चों, कम उम्र बच्चियों को अक्सर छोड़ते हैं लोगों के घरों में काम करने के लिए, तो इसी तरह वालिदा ने FIR में यही लिखवाया है कि जी हमने इस बच्ची को इनके घर, जिनके घर ये काम करती थी, काम के सिलसिले में छोड़ा था, और तकरीबन को 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसा इस बच्ची को इनके घर हो गया था काम करते हुए। वहाँ पर अब जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि FIR में ये लिखवाया गया कि जी तशद्दुद करते थे, लेकिन ज़ाहिरी बात है इस तशद्दुद का ज़िक्र जो है वो वालिदैन से नहीं करने देते थे। बच्ची को डराया धमकाया जाता था और उसे कहा जाता था कि तुमने वालिदैन को नहीं बताना। बच्ची ये कहती है कि जी वो अक्सर व बेशतर जो मालकन है वो गुस्सा भी करती थी, और मुझे साथ साथ उसके भाई भी डराते धमकाते थे। जो बच्ची बताती है वो ये है कि उस खातून के 2 भाई SHO हैं, दोनों पुलिस में है, तो ज़ाहिरी बात है फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना। मुझे तो अब भी नहीं लग रहा कि शायद उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो, लेकिन अल्लाह करेगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो वज़ीर आला साहब हैं, जो केयर टेकर निगरान वज़ीर आला साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इस वाक़ये का नोटिस लिया है। तो वो कहती है बच्ची के जी मेरे पे तशद्दुद करते थे, डराते धमकाते थे, तुम्हारे वालिदैन को जेल में डाल देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारी टांगें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की धमकियाँ अक्सर बेशतर वो मुझे देते थे। बच्ची ये कहती है कि जी मुझे उनके घर में उन्होंने कहा कि जी चोरी हुई है, तो चोरी के हवाले से उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इनकार कर दिया कि जी ज़ाहिरी बात है ना मैंने की और ना ज़ाहिर है मैंने तस्लीम किया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया ये मनवाने के लिए कि मैंने चोरी किया। जब मैंने नहीं माना तो फिर उसके ऊपर बाद मेरे पे मट्टी का तेल डाल के उन्होंने आग लगाई, और बच्ची जल गई, और उसकी दोनों टांगें भी जल गईं। लेकिन उसके बाद भी ये बच्ची अपने बयान में पुलिस को यही कह रही है कि जी जो वहाँ पे मेरी मालकन थी, उसने नाम भी बताया बच्ची ने अपने वीडियो बयान में, आप वो आगे चल के देख लीजिएगा, कि जी उसने उस हालत में भी मुझे जो है मुझसे काम करवाते रहे, और जब मैं नहीं कर पाती थी या मुझे ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ होती थी और मैं काम नहीं करती थी, तो फिर उसके बाद इसी हालत में वो मुझ पर तशद्दुद भी करते थे। अब वालिदैन को कैसे पता चला, क्या कुछ हुआ, पुलिस के पास वालिदैन कैसे पहुँचे, ये किस्सा मैं आगे चल के आपको सुनाता हूँ। पहले आप ये बच्ची की वीडियो देख लें, उसने अपने वीडियो बयान में जो पुलिस को बताया है आप वो देख लें, फिर उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो वालिदैन पुलिस के पास कैसे गए और उन्हें पता कैसे चला। बच्ची की वीडियो देख लें। उन्होंने घर काम करती थी अंकल, उन्होंने जलाया मिट्टी का तेल डाल के ऊपर, जान के। जलाया किसने बेटा? बाजी अफशीन है इसका नाम। क्यों जलाया उसने? बस चोरी का इल्जाम लगाया है, कहा है कि चोरी की है, जेवर चोरी हो गया हमारा, इस वजह से मानो। मैं क्या मानती, मैंने जब करवाया ही नहीं, किया ही नहीं, फिर इस वजह से उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के मुझे जलाया।
तो उनके घर में और कौन कौन था जब जलाया था? उनके घर में दोनों भाई भी थे, लेकिन वो नहीं साथ देते थे वो भाई मेरा। क्या करते हैं उनके? SHO हैं दोनों। दोनों SHO हैं? जी। अच्छा, तो आपने इससे पहले कभी अपने अम्मी अबू को नहीं बताया कि मेरे साथ जुल्म करती हैं? नहीं, मुझे डराते थे अंकल। क्या कह के डराते थे? बस यही कि तेरी अम्मी अब्बू पे केस कर देंगे, तेरी अम्मी अब्बू को डाल देंगे जेल में, तुम्हें डाल देंगे, तुम्हारी टांगे काट देंगे, तुम्हें सब कुछ कर देंगे। इस तो बेटा घर वजह के काम सारे करती थी आप? से जी अंकल, सड़ियों से भी काम करवाते थे। जब मेरे में हिम्मत नहीं पड़ती थी तो मुझे मारते थे ऊपर से। अल्लाह ताला बेटा आपको सब्र दे, आपको इंशाल्लाह हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे। 15 दिन रखा अपने पास, मुझे घर के मेरा। अल्लाह ताला। ये जी बच्ची है जी छोटी, इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इस पे एक्शन ले लिया है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने, और इसको इंसाफ दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। अभी यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको दिया जा रहा है। ये वालदा है उनकी, अच्छी जगह पर उनको मुंतकिल किया गया है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने इस पर जुल्म किया है उनके खिलाफ डेफिनेटली जरूरी जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन साहब ने कि उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए। बेटी बच्ची ये वो मारती 1.5 साल से काम कर रही थी आप उनके पास? जी तो अंकल। कितने लोग थे घर में जिनके काम आप करती थी बेटा? दो भाभियां थी, 2 भाई थे, 4 बहनें थी। काम करती थी बेटा? जी। और तनख्वाह कितनी देते थे ये लोग आपको? अम्मी को पता। अच्छा, ये तनख्वाह कितने देर से रोकी हुई थी इन्होंने आपकी? तनख्वाह पहले 7,000 देंदे रहे, फिर 9,000 देंदे रहे, फिर 5-6 महीने ਦਿੱਤੀ नहीं। अच्छा, फिर ਦਿੱਤੀ नहीं तनख्वाह हाँ उन्होंने? जी। उन्नी देर तक इन्होंने बच्ची ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ हाँ ਕਰਤਾ जी। ਸੀ। तो बेटा आप काम तो ठीक करती थी ना? काम जी, ठीक काम करती- बिल्कुल ठीक तो फिर है। गुस्सा क्यों करती थी वो आप पे? बस अंकल ऐसे ही उनको गुस्सा आता। बच्ची की वीडियो आपने देख लीजिए। बच्ची ने बाकायदा पूरी जो कहानी है वो सुनाई है। वालिदा भी बच्ची के साथ मौजूद थी। उसने वाज़ेह तौर पे बताया कि जी 7,000 रुपये, पैसे आप ख़ुद सुन लें कि किस हद तक बेहिसी एक बच्ची जो 24 आवर आपके घर में काम कर रही है, सारे दिन का काम करती है, रात का काम करती है, और यकीनी तौर पे आपको पता है ऐसे घरों में जिनमें फ़ुल टाइम ये बच्चे मुलाजमीन होते हैं, उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो आप लोग भी रोज़ ख़बरों में सुनते हैं और हम भी सुनते हैं। और फिर 7,000 के बाद उसकी वालिदा बता रही है कि शायद उन्होंने कुछ अरसा पहले ये पे 9,000 कर दी थी, जो कि कुछ अरसे से वो दे भी नहीं रहे थे। हैरान कुन तौर पर इंसानियत जो है वो लोगों से तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद जी वालिदैन कहते हैं कि हम जब बच्ची से मुलाकात ना हो पाई, बात ना हो पाई, तो हम गए बच्ची से मिलने के लिए, बच्ची हमें मिलवा नहीं रहे थे, और उसके बाद इन्होंने शोर शराबा इसकी माँ ने बाहर डाला। जब शोर शराबा डाला तो फिर लोग आ गए, फिर पुलिस को इन्होंने बुला लिया, पुलिस को बुलाया तो पुलिस अंदर गई और उन्होंने बच्ची जो है वो रिकवर की, और उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटलाइज़ करवाया गया है। बच्ची अब हॉस्पिटल में है और उसके कोशिश की जा रही है कि उसका बेहतरीन इलाज भी हो। वज़ीर आला साहब ने, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो पुलिस ने बयान लिया उसमें भी आपने आवाज़ में भी सुन लिया होगा कि जी वज़ीर आला साहब ने जो है इसका नोटिस लिया है और उन्होंने बेहतरीन इलाज की और मुलज़मान की गिरफ़्तारी की। जब तक मेरी इतलात हैं मुलज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, क्योंकि दोनों पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले तकरीबन कोशिश होती है। वैसे तो ज़ाहिर बात है हर जगह पे काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, बल्कि ज़्यादा काली भेड़ें होती हैं और सफ़ेद भेड़ें ज़रा कम ही होती हैं, और पुलिस के महकमे में अल्लाह ताला खुश रखे कम ही हैं सफ़ेद भेड़ें, ज़्यादा काली भेड़ें ही हैं। तो कोशिश यही होगी यकीनी तौर पे कि अपने बेटी भाई को किसी तरह भी बचाया जा सके। अब देखते हैं इसके हवाले से क्या इंसाफ होता है, क्योंकि नोटिस भी होते रहते हैं, रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, रोज़ नोटिस होते हैं, और उसके अलावा उसके होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। गरीब लोग हैं बेचारे, हो सकता है कल को बच्ची जो है अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी दी, बच गई है, ज़ाहिरी बात है। गरीब लोग हैं, उन्होंने कल फिर इस बच्ची को कहीं किसी के घर काम पे भेजना है, तो ज़ाहिर है हो सकता है उनको कोई प्रेशराइज़ करके कुछ पैसे दे दिला के कुछ कर करा के जो है वो हो भी सकता है कि वो लोग ये केस ही वापस ले लें। लेकिन बहरहाल ये हमारे मुआशरे का वो अलमिया है, या हमारे मुआशरे का वो चेहरा है जो तकरीबन रोज़ हमें नज़र आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर दूसरे या तीसरे दिन उसको भूल जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि शायद इस तरह का कोई एक और वाक़या हो और उसके होने पे किसी के कान खड़े हों, कोई किसी को सज़ा दे, किसी को इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि आइंदा ये मामलात रुक सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ایسے ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کامیاب ناصر اور اس کے خلاف سازش جنگ کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔